हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर से समझ में आ रहा है कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर द फ्यूल्स। दोनों क्या है? फ्यूल्स हैं। तो हम इनमें पढ़ेंगे फ्यूल्स के बारे में, और ये फ्यूल्स भी कैसे फ्यूल्स हैं, फॉसिल्स फ्यूल हैं, है ना। तो हम इनके बारे में डिटेल हम आगे देखते जाएंगे। नेचुरल फ्यूल्स हैं, नेचर से मिलते हैं, और साथ ही ये फॉसिल्स फ्यूल है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। उनमें से कुछ जो हैं वो क्या बनते हैं? नेचर से मिलते हैं, और कुछ जो है ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब ह्यूमन जो है वो बनाता है। तब इसमें डिफरेंट मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है जो हमें डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, और उनमें हमें नेचुरल और मैनमेड डिस्टिंग्विश करना है। फॉर एग्जांपल, हम जैसे मान लीजिए वुड का यूज़ कर रहे हैं, फिर क्लॉथ्स का यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों के नाम लिखने हैं और उसे फिर डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें देखिए जो लिस्ट बनाई है हमने, उसमें मेनली क्या है? डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स इंक्लूड हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे मिली हैं? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं। ऑब्वियस बात है, एयर है, वाटर है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। और नेचर से मिलने के कारण ये सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल सोर्सेज कहलाते हैं ना। जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं वो नेचुरल सोर्सेज होंगे। कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी? क्या एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं? एग्जॉस्टेड मतलब एक टाइम लिमिट के बाद ख़त्म हो सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्सेज? देखिए, हमने ये देखा तो है वाटर इज़ लिमिटलेस रिसोर्सेज, बट वो भी एक लिमिट है उसकी भी। यदि हम उसका गलत तरीके से यूज़ करेंगे और रिसाइकल नहीं हो पाया, मतलब हम एग्जॉस्टिबल इसे इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये सब रिसाइकल हो सकते हैं, तो हमें रिसाइकल इन्हें करना पड़ेगा ताकि इनकी जो साइकिल है, एयर की साइकिल जो है वो चलती रहे, वाटर की साइकिल चलती रहे, सॉइल की साइकिल जो है, तो ये सब जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इन द लाइट ऑफ availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। देखिए, अब नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो टाइप हैं? फर्स्ट इज़ द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज़ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उससे कभी भी ख़त्म ना हो, है ना। तो ये जो है ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जांपल सनलाइट, एयर। ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में एयर में प्रेजेंट है, और जो ह्यूमन की एक्टिविटी से ख़त्म नहीं होंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे, फिनिश नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सनलाइट है, एयर है, ये जो है ये काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म नहीं होंगी। और दूसरे होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना। हम यदि उन्हें लिमिटेड तरह से यूज़ करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेंगे, पर अगर उनका अनलिमिटेड यूज़ करेंगे तो एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। नेचर में इनका अमाउंट क्या है? लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज। ये सब जो है ये क्या है? जंगल। अब जंगल एक तरीके से यदि हम इनका यूज़ कर रहे हैं और फिर से लगा रहे हैं तो इनएग्जॉस्टिबल में आ जाएंगे, बट आप सिर्फ जंगल कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कट करते जा रहे हैं और उन्हें फिर से रीफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, ओनली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो क्या होगा? जंगल फिनिश होंगे कि नहीं होंगे? अनलिमिटेड थोड़ी है वो। तो इस तरह से ये जो है ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्टिविटी बताई गई है, इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। टेक सम कंटेनर्स लेने हैं, कुछ कंटेनर लेने हैं, इनमें क्या भरना है? पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, चने मतलब टॉफ़ीज़। और स्टूडेंट को इनमें
ग्रुप ऑफ 7 ईच, हर एक में 7 7 रखना है। अब इस तरह से 1 to 4 स्टूडेंट फिर इसको डिवाइड कर देने हैं। लेबल देम एज ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। देखो क्या करना है आपको, ये डिफरेंट टाइप से फील कंटेनर करने हैं और उनको क्या करना है, डिवाइड 7 स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में 7 स्टूडेंट लेने हैं और फिर उनका 3 सब ग्रुप बना देना है। 3 सब ग्रुप मतलब पहले ग्रुप में 1, फिर 2 और फिर 4, इस तरह से ये सब ग्रुप हो गया। और ये 1 2 4 क्या हो गई, सब जनरेशन हो गई। ये 1 2 एंड ये 4 क्या हो गई, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। तो ये थर्ड जनरेशन हो गई इस तरह से। फिर आएगा दी सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर। सब ग्रुप क्या है, ये कंज्यूमर मतलब जो ही चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर मतलब जो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में क्या है, लोग बढ़ते जाते हैं, है ना। पहली जनरेशन में 1 था तो 1 से 2 हुए, 2 से फिर बढ़ गए नंबर्स। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ पीपल्स भी आर इंक्रीजेज। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल, हर एक के लिए आपको एक एक फुल कंटेनर ब्लक रखना है। आज कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। हर एक को क्या बोलना है कि आपको जो ईटेबल आइटम है फर्स्ट जनरेशन को वो उसमें से लेने हैं। फिर आपको सेकेंड कंज्यूमर को बोलना है इस तरह से लेने के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या करना है, हर एक को स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन द ईच कंटेनर। अब देखिए होगा क्या, जैसे जैसे कंज्यूमर्स बढ़ेंगे ईटेबल आइटम क्या होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। जब कंज्यूमर कम थे तो इतना हमें डिफरेंस दिखाई नहीं दिया, बट जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे मतलब थर्ड जब तक जनरेशन आएगी तब तक हम देखेंगे कि आइटम बहुत ही कम हो गए हैं या किसी में ख़त्म हो गए हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ने यूज़ किया, सेकेंड जनरेशन ने यूज़ किया, इसका रिसाइकल नहीं हुआ और चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती गई। ठीक इसी तरह से एज्यूम डेट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है ना, मतलब कोल, पेट्रोलियम, इन सबको आप इस ईटेबल आइटम से कंपेयर करो। यदि आप कंटिन्यू इनका यूज़ करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज़ हो रहे हैं बट आइटम्स तो उतने ही है ना। तो आइटम्स उतने ही है, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें जल्दी ख़त्म होती जाएंगी। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, it may be that the earlier generation in subgroup were concerned about the coming generation and left something from them। अब देखिए हर ग्रुप जो होता है अलग अलग कंजप्शन पैटर्न होता है ना। अर्लियर जनरेशन यदि ग्रीडी मतलब होता है लालची है यदि किसी का, तो क्या होगा, यदि कुछ में देखा था कि इट मे बी दैट कुछ अर्लियर जनरेशन जो थी वो कंसर्न थी कमिंग जनरेशन को लेके, तो उन्होंने कुछ उनके लिए छोड़ दिया। तो इस चैप्टर में जो है, इन दिस चैप्टर we will learn about the some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases। अभी हमने मीनिंग समझा व्हाट इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब किस तरह से रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, और अब इस चैप्टर में हम जो समझेंगे वो किसके बारे में समझेंगे, इसी तरह के एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हैं कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेज। अब यदि ये जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, फॉसिल्स फ्यूल। क्यों, बिकॉज दे आर मेड बाय द डेड रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जो स्टार्ट करेंगे वो हम इसमें फॉसिल फ्यूल, पहला कोल के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोल कैसे होते हैं, कोल कैसे आया, ठीक है, इन सब के बारे में, कोल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, इतना हुआ। आप हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी कंटिन्यू देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो मिलती रहे। कीप वॉचिंग।